नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं शिवानी शर्मा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। आइए जानते हैं भिलवाड़ा के कुछ मुख्य समाचार। प्रतापनगर पुलिस ने 7 मई को घोसी मोहल्ला लेबर कॉलोनी निवासी हिस्ट्री शीटर नरेश उर्फ नन्नू नाथ पुत्र चेतन नाथ को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू ने बताया कि शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मोबाइल लूट की वारदातों की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया। प्रतापनगर थाना अधिकारी अरविंद सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने जवाहर नगर निवासी राजू पुत्र नंदा दरोगा के साथ 3 मई रात्रि में पांसल चौराहे से अपने घर पर जाते समय शनि मंदिर के सामने मोबाइल हुई लूट की वारदात की जांच शुरू की। टीम ने वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज चेक किए, चालानशुदा अपराधियों से गहन पूछताछ की, संदिग्ध अपराधी को डिटेन कर पूछताछ के दौरान संदिग्ध नरेश नाथ को डिटेन किया। आरोपित ने राजू दरोगा का मोबाइल झपटना कबूल किया। इसे लेकर पुलिस ने नरेश उर्फ नन्नू नाथ को गिरफ्तार कर वारदात में काम ली बाइक व 6 मोबाइल बरामद किए। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली टीम में थाना प्रभारी सिंह के साथ दीवान सुनील कुमार, कांस्टेबल सुनील असलम, मंगल सिंह, रतनलाल, नौरत मीणा, सुरेश बनवारी व विनोद शामिल थे। थाना प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि आरोपित नरेश प्रतापनगर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ पूर्व में भी कई मुकदमे दर्ज हैं। आरोपित नशे का आदी है। पुलिस ने नरेश से लूट में काम में ली गई बाइक आरोपित ने चंद्रशेखर आजाद नगर पुलिया के पास से चोरी करना कबूल किया है। इसका मुकदमा प्रतापनगर थाने में दर्ज है। भिलवाड़ा गुवारडी गांव के मोक्षधाम में सोमवार को मुखाग्नि की तैयारी चल रही थी। अकस्मात कुछ ऐसा घटित हुआ कि अंतिम संस्कार में शामिल लोग आश्चर्यचकित रह गए। शमशान घाट में अंतिम संस्कार को लाए युवक के शरीर में हलचल देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। तुरंत फुरत में युवक को परिजन व पूर्व सरपंच गोपीलाल जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। कुवारडी का रहने वाला भगवान भील खेत पर रहकर वहीं काम करता था। वह सुबह खेत पर मृत मिला। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया। पूर्व सरपंच गोपीलाल ने कहा कि भगवान की मौत संभवतया किसी जहरीले जंतु के काटने से हुई है। भगवान लाल भील खेत में ही रहता, खेत भी काम करता। फिर सुबह पता लगा तो वहाँ गए तो जैसे मृत्यु मिला। इसको शमशान घाट में ले जाने के बाद फिर इनके हाथ पगों में वापिस हलचल हो गई। तो फिर यहाँ लाए तो शंका है कि कोई जानवर कट गया इसको, इसलिए यहाँ लाए वापिस हॉस्पिटल पोस्टमार्टम करवाना है। कितने घंटे बाद आपको लगा इसे? ये 2-2.5 घंटे बाद। तो शमशान घाट ले चले गए थे? हाँ, शमशान घाट ले गए थे। क्या जिसके हाथ एंड पैर नहीं हूँ मतलब काम करे जैसे 2 जनी हो गई, हिलने लग गया था। सारे लोग एकदम चौंका के इसको हॉस्पिटल दिखावे तो जिंदा है। अभी यहाँ आए तो ये मृत्यु बता दी। गोपीलाल, पूर्व सरपंच स्वरूपगंज। भिलवाड़ा में मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कोतवाली थाना इलाके में 6 साल की बच्ची के साथ अज्ञात ने दरिंदगी की। घटना बीती रात 2 बजे की बताई जा रही है। यह मासूम अपने घर में माता पिता के पास सो रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति घर में घुस आया, उसे उठाकर ले गया। रेप करने के बाद घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। इस बीच बच्ची ने कुछ दूर रहने वाले एक व्यक्ति को नींद से जगाया और उसके साथ घर पहुंची। बच्ची की हालत देखकर परिजन सख्ते में आ गए। हालत बिगड़ने पर उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस का कहना है कि अभी तक रेप करने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं होने से वह गिरफ्त से बाहर है। उधर इस घटना के बाद इलाके के माता पिता को अपने बच्चों की चिंता सताने लगी है। बताया जा रहा है कि तड़के करीब 4 बजे दरिंदा मासूम को लहूलुहान हालत में घर से कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया। कार्यवाहक डीएसपी सिटी रामचंद्र चौधरी कोतवाल पुष्पा कासोटिया अस्पताल पहुंचे और मामले की परिजनों व डॉक्टर से जानकारी ली। इसके बाद वे अधिकारी घटना स्थल पर गए और क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ की। कोतवाल कासोटिया ने बताया कि दरिंदे का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान प्रदेश माली महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष गोपाल लाल माली के निर्देशानुसार महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष फेरूलाल माली ने सोमवार को डाबला निवासी सत्यनारायण माली को भिलवाड़ा माली महासभा के जिला महामंत्री पद पर नियुक्त किया। उनको निर्देशित किया कि भिलवाड़ा महासभा की जिला कार्यकारिणी को मजबूती प्रदान करने हेतु अतिशीघ्र नए पदाधिकारियों की नियुक्ति कर महासभा को सूचित करें, साथ ही समाज के युवाओं को महासभा में जोड़कर सहयोग प्रदान करें।
जातला माता मंदिर सालमपुरा पुर पर चल रही 11 कुंडीय शतचंडी शिव शक्ति महायज्ञ की पूर्णाहुति 11 मई को दोपहर 1 बजे होगी। इस मौके पर 70,000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। अध्यक्ष नाथूलाल चौधरी ने जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया कि पूर्णाहुति को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पूर्णाहुति में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही कांग्रेस और भाजपा के अन्य नेता पदाधिकारी शामिल होंगे। वहीं हरिद्वार, उज्जैन और चित्तौड़ कालिका माता मंदिर के महंत और संतों का भी सानिध्य प्राप्त होगा। यह महायज्ञ 3 मई को जल यात्रा से प्रारंभ हुआ था। इसके लिए निर्मित यज्ञशाला में यज्ञ जारी है। इस मौके पर चौधरी ने विधायक विठल शंकर अवस्थी, लाभ शंकर चौबे व अन्य पार्षदों का आभार जताते हुए कहा कि इनके प्रयासों से ही माता जी के मंदिर तक बिजली और चंबल के पानी की व्यवस्था हुई है। किशोर भारती ने बताया कि 2 दिवसीय यज्ञ के दौरान प्रतिदिन रामलीला और भजन संध्या हो रही है। इनमें गांव के लोगों के साथ ही दूर दूर से भक्तगण बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। अध्यक्ष चौधरी ने यज्ञ के समापन को देखते 5 साल से माताजी के मंदिर की ओर आने वाली मुख्य सड़क के डामरीकरण की मांग की, जिससे भक्तों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। वर्तमान में सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। सारी मूर्ति है वहाँ कितने अस्पतालों में से भी 55 लाख रुपए लगा के आते हैं और 5-7 दिन के अंदर माता जी की कृपा से ठीक हो जाते हैं। तो अस्पताल में डॉक्टर लोग जवाब देते हैं कि इसे घर ले जाओ, कुछ नहीं होने वाला। और ये यज्ञ में जो है आने वाले संत महान जो है हरिद्वार से भी आए, राजेंद्र भारती महाराज आएंगे, दिनेश गिरी जी महाराज आएंगे और जो है प्रेम गिरी जी महाराज आएंगे। चित्तौड़गढ़ से रामनारायण भारती जी महाराज ये यज्ञ में पूर्णाहुति में। बीड़ा की माता जी जिसको जातवा माता के नाम से पुकारा जाता है, और यहाँ यात्रियों के लिए एक सड़क की जो जिंदल रोड से आती है वह रोड इतनी खतरनाक है, वह रोड बन जाए। इस माता जी के यहाँ यात्री आने जाने वाले के लिए है इतनी सुविधा हो जाएगी कि से बार। और हमने ये भी हम चाहते हैं यह रोड जल्दी से जल्दी बने। कई बार हमने निवेदन भी किया, कलेक्टर साहब को भी किया, जिन जिन लोगों से निवेदन करना चाहिए वह भी हमने किया, परंतु लेकिन अब तक हुआ नहीं। और हम आशा करते हैं अब और ये 11 ये आ रहे सभी जनप्रतिनिधि लोग, उनसे भी हम आग्रह करेंगे। सीपी साहब आ रहे हैं, रामलाल जी आ रहे हैं, एमएलए साहब आएंगे, पाठक साहब आएंगे, इनसे हम ये अनुरोध करते हैं जो रोड खराब है ये जल्दी से जल्दी इस रोड को बनाया जाए, यहाँ की यात्रियों को आने जाने में कोई बाधा नहीं हो और सारी सुविधाएं उनको मिल जाए। और बकाये पानी, लाइट वगैरह सब कंप्लीट है। और कुछ और भी जो सुविधाएं, लेटरिन, बाथरूम ये है, ये और बन जाए, शौचालय अच्छे शानदार। तो क्या लोग बागों में या जाने से बाहर नहीं जाना पड़े, जंगल में नहीं जाना पड़े। सरकार का जो सोच है उससे भी शौचालय से मुक्ति मिले या एक शौचालय अच्छा बड़ा बन जाए तो ये पूर्ण होगा। और 11 कुंडी यज्ञ सतचंडी शिव शक्ति महायज्ञ का नियोजन किया गया है हमारी संस्था की ओर से और गुरुजी की ओर से। और हम आगे तैयारी करके मतलब अभी यज्ञ चालू है और यज्ञ में कम से कम 11 तारीख को 60 से 70 हज़ार लोग आने की संभावना है। और इसलिए हमें आपसे निवेदन करता है कि हमारे भिलवाड़ा से जो आने वाला जो रोड है इसकी बहुत बड़ी समस्या है। सरकार को आप निवेदन करके सरकार हमारी सुने, हमारे रोड लेके आ जाएंगे तो पब्लिक जो आने वाली है या पैरालाइज के जो लोग यहाँ आते हैं उनकी सुविधा हो जाएगी और उनको आने जाने में समस्या नहीं होगी। यही हमारी मांग है। समापन जो यज्ञ का उसमें कौन-कौन पधार रहे हैं? उसमें जोशी साहब पधार रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जोशी साहब पधारेंगे, राजस्थान। हाँ, भाजपा के अध्यक्ष साहब सीपी जोशी साहब पधारेंगे और हमारे रामलाल जी चौधरी साहब मिनिस्टर साहब वो पधारेंगे और बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेसी के कार्यकर्ता, हमने दोनों पार्टी को बुलाया है, इन्वाइट किया है। उसमें सभी नेता लोग आने की 100% संभावना है। संत महात्मा में हरिद्वार से पधारेंगे और उज्जैन से आएंगे। नाम बता। वो तो गुरुजी आपका नाम मालूम है ना उसका, जो आपके जो हाँ। शाहपुरा पुलिस थाने के लाठियों खेड़ा ग्राम में दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। सोमवार सुबह ही दूल्हे रमन बैरवा ने गांव के 27 जनों के खिलाफ उसके व परिजनों के खिलाफ अपमान करने, घोड़ी से उतारने व मारपीट करने तथा जातिगत सूचक शब्दों से अपमानित करने का मामला दर्ज कराया। शाम को इस मामले में नया मोड़ उस समय आ गया जब ग्रामीणों की सूचना पर दूल्हे की उम्र जाँच में 20 वर्ष ही पाई गई। संविधान के अनुसार विवाह योग्य युवक की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस पर शाहपुरा एसडीओ पुनीत कुमार गिल्ला के
के निर्देश पर शाहपुरा के नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह, ढिकोला के नायब तहसीलदार व फूलिया कला SHO दलपत सिंह की अगुवाई में राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खामोर में दूल्हे की उम्र कम होने पर विवाह रुकवाया तथा बारात को वहां से रवाना कर दिया। SDO गेलड़ा ने बताया कि पुलिस व तहसील प्रशासन से दूल्हे की उम्र जांच में 20 वर्षीय पाए जाने पर टीम का गठन कर बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत मौके पर पहुंचकर दूल्हे व उसके पिता को पाबंद कराया। इस टीम ने बारात को भी खामोर से बिना विवाह के रवाना कर दिया। बाद में दुल्हन आशा बैरवा व उसके पिता घनश्याम को पाबंद कराया कि दूल्हे की उम्र 21 वर्ष होने तक विवाह नहीं करेंगे। जांच में दुल्हन 21 वर्ष की पाई गई। SDO के निर्देश पर सोमवार को टीम पहले दूल्हे रमन बैरवा के गांव लाठियों खेड़ा गई। वहां से बारात के रवाना होने पर टीम बाद में खामोर पहुंची। वहां दोनों पक्षों को पाबंद करने की कार्रवाई की गई। उल्लेखनीय है कि रविवार रात में दूल्हे की बिंदोली घोड़ी पर निकालने पर विवाद होने पर शाहपुरा पुलिस थाने में 8 मई को 27 जनों के खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। रात में सूचना पर शाहपुरा CI राजकुमार नायक व डिप्टी महावीर प्रसाद शर्मा में जाप्ते के मौके पर पहुंचे जब बिंदोली को सुरक्षित निकलवाया था। सोमवार को दिन भर गांव में भी अतिरिक्त जाप्ता रहा। शाहपुरा वन विभाग क्षेत्र के करमदास नर्सरी में सोमवार दोपहर में अचानक लगी आग से 7 हेक्टेयर में नर्सरी के 2000 पौधे जलकर राख हो गए। रेंजर थानमल परिहार ने बताया कि वन विभाग के कार्मिकों ने ग्रामीणों की सहायता से आग बुझाने का प्रयास किया। बिलवाड़ा से दमकल गाड़ी पहुंचने पर 1 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया जा सका। रेंजर परिहार ने बताया कि नर्सरी करीब 50 हेक्टेयर में है। प्रारंभिक जांच में नर्सरी के ऊपर से निकल रही विद्युत लाइन की चिंगारी से आग लगना पाया है। तेज हवा चलने से भी आग जल्दी फैल गई। आग बुझाने में वन विभाग के शंकरलाल, घीसूदास, परमानंद, सत्यनारायण, शंकर गुजर, नारायण भील तथा ग्रामीणों का सहयोग रहा। निर्भय सेवा संस्थान द्वारा स्वर्गीय निर्भय दत्त पौंड्रिक की पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी रविवार को शाहपुरा में जरूरतमंद लोगों को भोजन पैकेट, बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। इस दौरान संस्था संयोजक मंगल दत्त, अध्यक्ष अमन पौंड्रिक, सचिव जयंत जिनगर, दीक्षिता सहज दत्त, अंकुश कटारिया आदि उपस्थित रहे। सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति रूपी मानव कल्याणकारी संदेशों को जन जन तक पहुंचाने वाले जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ के 11वें अनुशास्ता भगवान महावीर के प्रतिनिधि, अहिंसा यात्रा प्रणेता आचार्य श्री महाशमन स्वयं सद्भावना की जागृत मिसाल प्रस्तुत करते रहे हैं। इसका एक और उदाहरण आचार्य श्री ने शनिवार संध्या को प्रस्तुत किया। चिलचिलाती धूप में लगभग 13 किलोमीटर विहार कर वे पलसाना पहुंचे। वहां से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थानकवासी श्रमण संघ के आचार्य श्री शिवमुनि के प्रवास की जानकारी हुई। आचार्य श्री ने अगले दिवस की बजाय संध्याकालीन विहार करना स्वीकार किया। शंग्रीला में लगभग 8 बजे दोनों आमनायों के 2 आध्यात्मिक महापुरुषों का मिलन हुआ। रविवार प्रातः दोनों आचार्यों के अवध शंग्रीला में कार्यक्रम में सैकड़ों लोग उपस्थित हुए। आचार्य महाशमन ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान महावीर से जुड़े जैन धर्म में हम सभी साधनारत हैं। जैन शासन की छत्र छाया में अनेक संप्रदाय भी हैं। आचार्य श्री शिवमुनि ने अपने संबोधन में कहा कि यहाँ ऐसे महान आचार्य का पदार्पण हुआ है जिन्होंने लगभग 18,000 किलोमीटर की पद यात्रा के दौरान भारत के 20 राज्यों में नेपाल, भूटान की यात्रा कर जन जन को जगाने और जैन ध्वज को फहराने का कार्य किया है। कार्यक्रम के पश्चात जन कल्याण के लिए सतत गतिमान आचार्य श्री महाशमन ने अवध शंग्रीला से मंगल प्रस्थान किया। तेरापंथ कन्या मंडल की कन्याओं ने भी अपनी प्रस्तुति से आराध्य की अभिवंदना की। रेड क्रॉस सोसाइटी भिलवाड़ा की ओर से विश्व रेड क्रॉस दिवस पर सोमवार को सर हेनरी ड्यूनेट को याद करते हुए चीला शाखा में पुष्पांजलि अर्पित की गई। अतिथियों का स्वागत संस्था चेयरमैन लादूराम बांगड़, वाइस चेयरमैन KG तोशनीवाल, मानस सचिव रमेश मुंदड़ा एवं कोषा अध्यक्ष कंवरलाल पोरवाल द्वारा किया गया। भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने विश्व भर में रेड क्रॉस द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य यथा आपदा, भूकंप, बाढ़, महामारी, चेचक, TB, युद्ध एवं युद्ध के बाद की परिस्थितियों, कोविड-19 के साथ अन्य सेवा कार्यों की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर नेहरू युवा केंद्र के जिला समन्वयक सुमित यादव ने पानी बचाने का सार्थक प्रयास हो विषय पर सेव द वाटर पोस्टर का विमोचन किया। यातायात विभाग भिलवाड़ा की ओर से कोणार्क पब्लिक स्कूल व MPS पब्लिक स्कूल छापड़ी के विद्यार्थियों को यातायात निरीक्षक महेश पारिक ने प्राथमिक चिकित्सा उपचार प्रशिक्षण के साथ साथ यातायात नियमों की सारगर्भित जानकारी दी। सचिव मुंदड़ा ने बताया कि कार्यक्रम में स्वच्छता अभियान के तहत विद्यार्थियों एवं अतिथियों का स्वागत करते हुए रेड
रेड क्रॉस की ओर से साबुन टिकिया का वितरण स्थानीय पार्षद मंजू पोखरना, केसी सोनी, कंवरलाल पोरवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित भंवर सिंह सूरज, सुशील मरोठिया, प्रशांत मेवाड़ा, कैलाश चंद्र काबरा, अक्षय अग्रवाल, पूर्व सचिव आरसी पाल, पुष्पेंद्र बंसल, श्याम कुमार डाट, केसी सोनी सहित समस्त पदाधिकारी एवं रेड क्रॉस, डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ उपस्थित रहे। समाजसेवी निहाल अचमेरा का स्वागत किया। संस्था चेयरमैन लादूराम बांगर ने आभार एवं धन्यवाद प्रेषित किया। करेड़ा थाना प्रभारी जसवंत सिंह से प्राप्त जानकारी के अनुसार माधोलाल पुत्र जेता कुमावत अपने रिश्तेदार के यहां शोक व्यक्त करने गया था। भीलवाड़ा जिले के भोजापायरा गांव के करेड़ा थाना सर्किल से सोमवार को हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां बेकाबू बाइक में सड़क किनारे बिजली के खंभे से टकराने के बाद आग लग गई, जिससे बाइक सवार दोनों लोग जिंदा जल गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। दोनों की मौत की खबर जब उनके गांव पहुंची तो वहां शोक छा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के बाद दोनों शव परिजनों को सौंप दिया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को मूल पद पर लगाए जाने की मांग को लेकर सोमवार को नगर परिषद सभापति कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की कि वर्ष 2018 की सफाई कर्मी भर्ती में लगे गैर वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मियों को अपने मूल पद लगाया जाए तथा 70 ही वार्डों में से एक वार्ड में सभी गैर सफाई कर्मचारियों को नियुक्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों ने नगर परिषद सभापति कक्ष के बाहर धरना दिया। 2 तारीख को हमने सभापति महोदय और आयुक्त महोदय को एक ज्ञापन दिया कि 2018 में जो सफाई कर्मचारी पद पर गैर वाल्मीकि समाज के अभ्यर्थी जो लगे हैं वो अपने रुतबे से, अपने रोब से, अपनी पहचान से वो अन्य सीटों पर, बड़ी बड़ी सीटों पर आश्रित है और कुछ तो अफसरों के यहाँ रोटियां बना रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, जबकि वो सफाई कर्मचारी पद पर लगे हैं तो उनका काम सफाई करना ही है। शहर में जो भी व्यक्ति अगर काम पे लगता है उसको अच्छी तरह से पता है कि मैं सफाई कर्मचारी पद पर लगा हूं तो उसको शहर की सफाई व्यवस्था में लगना चाहिए। हमारा विरोध यही है कि उनको ऑफिस में जो बैठे हैं उनको बाहर निकालिए, रोड पर लाइए, उनको उनसे सफाई करवाइए और इससे ज़्यादा हमारा कोई विरोध नहीं है। हम ये नहीं चाहते, ठीक है वो लगे हैं, उनका अधिकार है, सफाई कर्मचारी पद पर लगे हैं, लेकिन उनका काम है सफाई करना, इसलिए उनको सफाई करना चाहिए। 13 कर्मचारी लगे तो 18 थे लेकिन चले गए बाहर। आज की तारीख में 13 कर्मचारी ऐसे हैं जो गैर वाल्मीकि समाज के हैं और सभी ऑफिस में लगे हुए हैं। तो हमारी मांग ये है कि उनको वार्डों में लगाया जाए, उनसे सफाई का कार्य करवाया जाए। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। यदि यह आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।